तो गाइस चैनल में आपका स्वागत है एंड ये है DJI का माइक मिनी जो कि मैंने दुबई मॉल से ख़रीदा था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो एक डाली हुई है इसके ऊपर भी, मतलब इसके ऊपर नहीं है, बाकी मैं उधर घूमा फिरा था तो उसकी वीडियो डाली थी जिसमें ये मुझे अच्छा लगा और मैंने इसको बाय कर लिया। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मुझे लगता था कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो जहाँ पर मैंने चेक किया तो सिर्फ 10 ग्राम इसका जो ट्रांसमीटर है उनका वेट है एंड जो इसका रिसीवर है वो भी कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है। तो रिसीवर मुझे काफ़ी मतलब बड़ा लगता था और हैवी लगता था, बट वो इतना हैवी नहीं है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बाकी जो साइड में चीज़ें हैं जैसे कि मेरा पैर आ रहा है, इन चीज़ों को अवॉइड करना, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था इसे अनबॉक्स करने के लिए। इवन एक हाथ से अनबॉक्स करना भी काफ़ी हार्ड है इस टाइम। बाकी इस टाइम जो माइक है ऑफ़र पर मिल रहा है, इसका प्राइस काफ़ी कम हुआ है। नॉर्मल जो लोकल शॉप्स एंड मॉल्स वगैरह में 400 ग्राम का मिलता है, बट इस टाइम जो 339 का मिल रहा है सिर्फ 340 ग्राम का। तो प्राइस सही था जिसकी वजह से मैंने इसे बाय कर लिया, अदरवाइज़ मैं भी कुछ समय के लिए इसको अवॉइड ही करता क्योंकि मेरी सैलरी आई थी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली मैंने इसे अनबॉक्स कर दिया और अनबॉक्स करने के बाद इसमें जो मतलब चीज़ें मिलती हैं वो भी आप देख सकते हैं इधर। सबसे पहले आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसमें पेपर वर्क मिलते हैं, जो कि पेपर वर्क का तो आपको पता है, अगर स्टडी करनी ही होती तो पहले ही कर लेते हैं। तो इसको तो हम साइड पर ही रखेंगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ना तो इसे कोई रीड करता है ना कोई करेगा, क्योंकि ज़्यादा आपको पता है कि एक्सपीरियंस से ही चीज़ चलती है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वैसे तो iPhone 15 में हो रही है और इस टाइम मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ जो कि इसी माइक से कर रहा हूँ विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन इस टाइम हो रहा है। और साउंड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कि कैसी है जी। तो उसके बाद आती है बारी पाउच की। तो पाउच की क्वालिटी मुझे इतनी बढ़िया लगी कि क्या ही बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का पाउच है और छोटा सा पाउच है जिसमें मतलब कि आपको एक अंदर भी जिप मिल जाती है। एक तो बाहर मेन जिप है जिसमें आपको DJI माइक मिनी देखने को मिलेगा और इसके अलावा इसके अंदर भी एक जिप है जिसमें आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। इवन इसके अंदर छोटी छोटी पॉकेट्स भी हैं जिसमें आप केबल एंड आपके जो विंड माउथ है वो भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, इसकी क्वालिटी जो है प्रीमियम है काफ़ी। तो ओपन करने के बाद आपको विंड माउथ का पेयर मिलेगा, एक नहीं बल्कि दो मिलेंगे, दोनों कलर्स के होंगे, एक तो ब्लैक कलर का होगा और एक थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट कलर का होगा। तो वो भी काफ़ी बढ़िया है और इंस्टॉल करना भी इतना ईजी है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। इंस्टॉल करना ईजी है बट तारना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कई बार, क्योंकि छोटी चीज़ है तो आदमी सोचता है कि कहीं ना कहीं टूट टाट ना जाए। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने देखा तो उसमें केबल हैं, दो केबल्स हैं जो कि टाइप C टू USB A है और उसके अलावा इसमें आपको एक कैमरे से कनेक्ट करने वाली भी केबल मिलती है जो कि 3.5 mm जैक है। बाकी ये आप देख सकते हैं कि निचला जो पैकेट है वो इसमें आपको DJI माइक मिनी का चार्जिंग केस मिलेगा जिसमें आपको रिसीवर एंड ट्रांसमीटर मिलेंगे। इसे ओपन करने के लिए जहाँ पर एक आपको क्लिप मिलता है यानी कि स्विच जैसा ही कुछ है जिसको आप दबाएंगे तो उसके बाद ये खुल जाएगा। तो वो भी काफ़ी बढ़िया इन्होंने डिज़ाइन बनाया कि यानी कि अगर आपने सीधा सीधा इसे बैक में डालकर रखा है तो आपका एक्सीडेंटली ओपन नहीं होगा और आपके रिसीवर एंड ट्रांसमीटर जो है वो इधर उधर नहीं जाएंगे। तो वो भी चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, यानी कि इसको टैप करके बाद में आपको ओपन करना पड़ेगा अपने हाथ से। तो ये इसका क्वालिटी है जो वो तो मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। और ओपन करते ही इसमें ये जगमगाते जुगनू भी दिख गए यानी कि रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। तो काफ़ी सुंदर था देखने में क्योंकि पैसे खर्चे हैं पहली बार। बाकी ओपन करके इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ट्रांसमीटर है, दो ट्रांसमीटर हैं DJI के जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। और जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि लाइट वगैरह जो इंडिकेटर है इसका लाइट के साथ ही आपको पता चलेगा। और ये इसकी मैग्नेटिक क्लिप है, वैसे भी क्लिप है यानी कि जैसे क्लिप वगैरह के साथ ये आपके मतलब शर्ट या T-शर्ट या किसी और चीज़ आप इसे अटैच कर सकते हैं। बाकी अगर आप मैग्नेट यूज़ करो तो वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है और मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी गाइस। जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के साथ ही चिपक गए थे। और ये है इसका रिसीवर जो कि आप फ़ोन या कैमरा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसी से आपकी जो माइक की आवाज़ है इसके अंदर जाएगी और इसके बाद आपके डिवाइस में जाएगी। तो इसको अगर यूज़ करें तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी ये ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो जाता है और जहाँ पर आप जो है आपका अडेप्टर लगा सकते हैं जो छोटा सा होता है यानी कि टाइप C या लाइटनिंग आपको इसमें नहीं मिलता, सिर्फ टाइप C ही मिलता है। और टाइप C इस टाइम ज़्यादा चल रहा है क्योंकि लाइटनिंग
वाले जो है पुराने ही रह चुके हैं, आईफोन 14 के पहले जो हैं, इस टाइम उन्हें कोई यूज़ करता है। बाकी जो हॉलीलैंड की तरह अटैच हुआ ही नहीं मिलता आपको सेपरेट इसे अटैच करना पड़ता है, क्योंकि इसी में ही आप अलग अडेप्टर ख़रीद के लाइटनिंग का जो वो ऐड कर सकते हैं। तो इसे ऐड करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मैं एक हाथ ही यूज़ कर रहा था, दूसरे हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, उसके बाद मैंने इसे अटैच कर लिया। तो अडेप्टर को ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लग जाता है, जहाँ पर आप लाइट्स वगैरह देख सकते हैं। एक रोटेट करने वाला व्हील भी है, साथ में एक बटन है जिसको आप माइनस एंड प्लस कर सकते हैं। तो इसका जो है ऐसे तरीके से काम करता है कि इसके साथ आप जो इसकी आवाज़ है वो एडजस्ट कर सकते हैं कि आपकी वॉल्यूम कैसी आएगी इसके अंदर। बाकी अगर आप आईफोन के साथ यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड डिवाइस के साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा है रिसीवर है, क्योंकि हॉलीलैंड का जो आता है वो बिल्कुल ही स्मॉलर है, और आईफोन और दूसरे डिवाइस एंड्रॉयड जैसा डिवाइस हो गया उसके लिए वो ज़्यादा बढ़िया है। बट ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल है, और इसकी लाइट वगैरह के साथ आपको काफ़ी कुछ जो है इंडिकेटर मिल जाते हैं। और रिसीवर के ऊपर आपको कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलती। जो नए माइक आ रहे हैं यानी कि DJI माइक 3 जो है उसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। और कनेक्ट करने के लिए आपको माइक एंड रिसीवर के दोनों साइड पे आपको एक बटन देखने को मिलता है, जिसे आपको कनेक्ट करना पड़ता है। और जो रिसीवर है उस पर आपको 2 लाइट्स देखने को मिलेगी, यानी कि दोनों माइक कनेक्ट है या नहीं है। तो अगर दोनों माइक जहाँ एक माइक भी आपको कनेक्ट करना है तो रिसीवर के साथ एक जो है लाइट ग्रीन हो जाएगी, और माइक के ऊपर भी एक लाइट ग्रीन हो जाएगी, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक लाइट ग्रीन हुई है इस टाइम, जिसका मतलब है कि आपका एक माइक जो है वो कनेक्ट है। और इसके चार्जिंग केस की मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि अगर इसमें आप ट्रांसमीटर के साथ ही विंड माउथ भी ऐड हुए तो उसके बाद भी आप इसको बंद कर सकते हैं। इवन आप अडेप्टर जो है वो भी फिट कर सकते हैं रिसीवर के साथ लगा ही, और केबल्स वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो जगह है ये सबसे नॉइस वाली जगह है, स्टेयर केस है और ऊपर से रूम का डोर भी बंद है, तो जिसकी वजह से जहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा है। और ये बिना नॉइस कैंसिलेशन के जो माइक की आवाज़ आप सुन सकते हैं। और इस टाइम मैंने जो येलो लाइट दिख रही है, समझ लो कि ये नॉइस कैंसिलेशन जो है वो ऑन हो चुकी है। येलो लाइट से ये पता चल जाएगा आपको। डबल लेवल की नॉइस कैंसिलेशन है, एक तो लेवल 1 एंड एक लेवल 2 की, यानी कि सॉलिड और नॉर्मल। तो इस टाइम नॉर्मल है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि साउंड क्वालिटी इसकी कैसी आ रही है। और अब जो नॉइस कैंसिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि इसकी नॉइस कैंसिलेशन की जो आवाज़ है वो कैसी आ रही है। बाकी आप नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको ये डिवाइस कैसा लगा कैसा नहीं। तो इस टाइम भी नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, जहाँ पर सारी एको है ऑल अराउंड। और ये जो आवाज़ है ये सीधा का सीधा फ़ोन के कैमरे से ही, फ़ोन के माइक से ही रिकॉर्ड हो रही है, और जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसका साउंड कैसा है। बाकी आप खुद कंपेयर कर लेना। मुझे तो इसका साउंड जो है काफ़ी बढ़िया लगा, तो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई है जी। और इस टाइम मैं आउटडोर हूँ विद नॉइस कैंसिलेशन, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी आ रही है, जहाँ पर आप सुन सकते हैं सराउंडिंग में साउंड ही साउंड है, और सराउंडिंग का साउंड आप सुन सकते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन में आ रहा है या नहीं। अभी मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑफ़ करूँगा, तो नॉइस कैंसिलेशन ऑफ़ करने के लिए आपको सिर्फ पावर बटन दबाना पड़ेगा, और ये ऑफ़ हो गई। तो येलो लाइट के साथ समझ लो कि नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, और येलो लाइट ऑफ हो गई तो समझ लो ये नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है। और इस टाइम भी जो साउंड आ रहा है वो विदाउट नॉइस कैंसिलेशन आ रहा है। बस इसकी मुझे एक ही प्रॉब्लम लगी कि इसका जो रिसीवर है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको हैंडल करने के लिए या तो आपको ट्राईपॉड चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं फ़ोन को रख के आपको जो करना पड़ेगा काम जितना भी है, क्योंकि ब्लूटूथ में जो इसका नेटिव ऐप है उसके साथ जो सपोर्ट ही नहीं करता, उसमें आपकी आवाज़ ही नहीं आएगी, बाकी चीज़ों के लिए ये काम करेगा।